नमस्कार, इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि रायपुर से मिल रही है। सिख समाज के सदस्यों की रैली का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम आपको बता देते हैं। हरिप्रीत सिंह, दिलेर, मनिंदर, हरविंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। धारा 147, 153, 505 के तहत गिरफ्तारी हुई है। अमृतपाल के समर्थन में नारे लगे थे। पंजाब का रहने वाला है समर्थक, तो अमृतपाल के समर्थन में नारे लगाने वालों पर भी कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारी हुई है इन लोगों की। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। सिख समाज के सदस्यों के रैली का मामला सामने आया था। इसमें एक एंगल निकलकर यह भी सामने आया था कि जिन्होंने रैली निकाली थी उन्होंने प्रशासन से अनुमति नहीं ली थी और इसके बाद सिख समाज के जो लोग हैं उन्होंने बाकायदा वीडियो भी जारी किया। बहरहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। इनके नाम है हरिप्रीत सिंह, मनिंदर, हरविंदर सिंह। इनकी गिरफ्तारी हुई है। धारा 147, 153, 505 के तहत गिरफ्तारी हुई है। अमृतपाल के समर्थन में नारे लगे थे और इसके बाद बड़ी कार्रवाई की है प्रशासन ने। सिख समाज के सदस्यों की रैली का मामला सामने आया था और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनंत शर्मा सीधा लाइव हमसे जुड़ चुके हैं। जी अनंत, अब ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि सामाजिक ही बचा हो, इसमें अब सियासी बयानबाजियां भी हो गई हैं। बहरहाल बड़ी कार्रवाई की है प्रशासन ने। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल की अगर बात की जाए तो एक बड़ा प्रदर्शन सिख समाज के द्वारा किया गया था। तेलीबांधा गुरुद्वारा जो जितने समाज के लोग हैं वो लोग इकट्ठा हुए थे। उसके बाद तेलीबांधा से जो पंचशील नगर है, आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय जहां पंचशील नगर में है, वहां तक जो है ये सभी के सभी पहुंचे थे। और उसके बाद जो है वहां पर आम आदमी पर जो पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसके खिलाफ पुतला दहन किया था। और ये जो पूरी जो इनकी की थी वो अमृतपाल के समर्थन में किया गया था। कहीं ना कहीं खालिस्तानी जो समर्थित जो अमृतपाल थे उसका समर्थन ये जो तमाम सिख समाज के लोग थे उनके बचाव में कहीं ना कहीं वो जो रैली थी वो निकाली गई थी। आज की अगर बात की जाए तो 4 लोगों को मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो तेलीबांधा गुरुद्वारा के जो अध्यक्ष थे उन्हें भी, जो दिलेर सिंह है उन्हें भी उन्हीं के साथ ही जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगर बात की जाए क्योंकि विधानसभा में भी ये जो बात है वो उठाई गई थी, तमाम जो विपक्ष के लोग थे वो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल कर रहे थे कि कैसे सरकार के नाक के नीचे ये ऐसा देशद्रोही जो कदम है वो उठाया गया। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर होते नजर आ रही थी। उसके बाद इस पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सीएम भूपेश बघेल, उनका भी बयान सामने आया था। उन्होंने पूरे मामले पर यही कहा था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो प्रशासन अपना जो काम है वो जरूर करेगी। और आप देख सकते हैं कि आज जो है पुलिस प्रशासन ने अपना काम कर दिया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3 धाराएं हैं वो लगाई गई है। 505 की जो धारा है, 147 की धारा और 153 की धारा के तहत इन पर कार्रवाई की गई है। चारों को अभी कोर्ट भेज दिया गया है। पूरा मामला कोर्ट पर चला गया है और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया है इन चारों के चारों को। लेकिन अगर बात की जाए फिर से राजनीति की इस पूरे मुद्दे की, तो लगातार सिख समाज का यही कहना था कि हम खालिस्तान के समर्थन में नहीं है, अमृतपाल के समर्थन में नहीं है। आज इनका ऐसा बयान आया था। आज इन्होंने एक पत्र भी जारी किया था सिख समाज ने, जिसमें तमाम चीजों को लिखा गया था। सिख समाज ने यही बताया था कि जो छत्तीसगढ़ का सिख समाज है वो लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम कर रहा है और ऐसे भी जो इसका समर्थन करते हैं उनका कहीं ना कहीं सिख समाज विरोध करते हैं। तो ये आज एक सिख समाज का कहीं ना कहीं पत्र करके एक बयान जारी किया था उन्होंने। लेकिन पुलिस के बयान के बाद ये साफ तौर पर पता चल गया है कि उन्होंने सभी चीजें स्वीकार की हैं कि उनसे गलती हुई है और उन्होंने गलती को स्वीकार भी किया है सिख समाज ने। लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो बयान होगा वो सीएम भूपेश बघेल का बयान होगा। सीएम ने साफ तौर पर यही कह दिया था कि अगर ऐसा कुछ मामला होगा तो कार्यवाही की जाएगी और कार्यवाही की भी गई है। लेकिन सीएम ने यह भी कहा है भाजपा पर हमलावर करते हुए कि कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा की बी टीम है और लगातार ये जो भाजपा और आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो ये सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को देखा जाए तो ये लगातार ये जो सांप्रदायिकता का जो कहीं ना कहीं जो नाच हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। लेकिन इन चारों की गिरफ्तारी के बाद आगे देखना होगा, क्योंकि मामला कोर्ट पे चला गया है, चारों को कोर्ट के लिए भेजा गया है, तो आगे क्या होता है।
बिल्कुल अनंत, आपने जो बात बताई कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार सजग रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ये बात भी सामने जो आ रही है, पिछले दिनों हमने देखा था जिस तरह से रैली निकली थी और जो नारे लगे थे उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन किया गया था भीड़ द्वारा। तो क्या कल जो वाकया था और आज जो सफाई सामने आई सिख समाज द्वारा, जो वीडियो जारी किए गए, उसमें एक बड़ा अंतर है? तो क्या कल जो कुछ हुआ उसकी भरपाई सिख समाज करना चाह रहा है, ये भी बता के कि देखिए साहब, हम खालिस्तानियों के समर्थक बिल्कुल भी नहीं है? बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कल भी यही कहना था। कल क्योंकि जो गुरुद्वारा के जो अध्यक्ष थे, तेलीबांधा गुरुद्वारा के जो अध्यक्ष थे, उनसे जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने यही बताया था कि हम कभी भी खालिस्तान के समर्थन में नहीं हैं। हम अगर समर्थन में हैं तो अमृतपाल में। ये जो इनका बयान था वो कल का बयान था। और अगर सिख समाज के आज के बयान की बात की जाए तो आज उन्होंने ये कहा है कि ना हम अमृतपाल के समर्थन में हैं, ना हम खालिस्तान के समर्थन में हैं। तो लगातार अगर इन दोनों बयानों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिख समाज ने अपनी जो गलती है उसे स्वीकार की है, क्योंकि कल जो है 50 से 60 से की संख्या में जो ये तमाम लोग हैं वो पंचशील नगर के लिए रैली में निकले थे। और आज भी जो है ये अमृतपाल के समर्थन में ही टाटीबंद गुरुद्वारा के सामने धरने पर बैठने वाले थे, लेकिन इन्हें अनुमति आज भी नहीं दी गई। उसके बाद जो है पुलिस प्रशासन की ओर से कार्रवाई तेज की गई, उन्हें गिरफ्तारी की गई, पूछताछ के लिए गुरुद्वारे गए पुलिस वाले। उसके बाद जो खुद यहां पर हैं जितने जो सिख समाज के लोग थे वो, क्योंकि समन पहले ही दे दिया गया था कि आप बिना परमिशन के कैसे रैली निकाले हैं, इसका जवाब दीजिए, पुलिस ने यह कहा था। तो इस जवाब देने यहां पहुंचे थे, उसके बाद ही इनकी गिरफ्तारी की गई है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो सिख समाज ने अपनी गलती स्वीकार की है और गिरफ्तारी भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो अगर देखें तो इस पर अब देखा जाए तो राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी करते नजर आ रही हैं। बाकी ये जो देखें तो जितने लोग उस पर दोषी थे उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सियासी बयानबाजियों की बात की, मैं यही पूछना चाहूंगा कि बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पूरे वाकये को लेकर? क्या बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है या अभी बीजेपी वेट एंड वॉच की भूमिका में है? बिल्कुल, भाजपा के अगर बयान की बात की जाए तो कहीं ना कहीं विधानसभा का सत्र चल रहा है और लगातार जो भाजपा है कई जो मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2023 का जो चुनाव है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है और सितंबर के बाद अगर बात की जाए तो लगातार जो है भाजपा वो कहीं ना कहीं सरकार को लगातार कई मुद्दों में घेर रही है। ऐसे में कल की अगर घटना की बात की जाए, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, अगर आज की घटना की भी बात की जाए, ननकीराम के कवर के से बदसलूकी की भी बात की जाए, तो इन सभी मुद्दों को देखा जाए तो और उन्हें मुद्दे मिल रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा कहीं ना कहीं सरकार के पास भी पहुंच रही है और लगातार जो है वो सरकार से अपनी बात को रख रही है। साफ तौर पर इस घटना में भाजपा का यही कहना था कि सरकार के नाक के नीचे ऐसी घटना कैसे हो सकती है, पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी कैसे नहीं थी, उन्होंने अगर रैली निकालनी थी सिख समाज को तो परमिशन क्यों नहीं लिया गया था। ये तमाम सवाल जो थे वो भाजपा ने जो सरकार से उनसे पूछे थे, लेकिन सरकार ने सभी चीजों का जवाब दिया है और कार्रवाई हुई है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया था कि अगर कोई गलत कार्य करता है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी और आज जो है कार्रवाई की गई है। चारों जो दोषी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल अनंत, तो सरकार का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है, लॉ एंड ऑर्डर को जो भी बिगाड़ेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह कार्रवाई भी उसी का एक उदाहरण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।